31वें श्लोक में अर्जुन कहता है, मैं सब विपरीत लक्षण अपशगुन देख रहा हूँ, मुझे कोई कल्याण दिखाई नहीं पड़ता। इस युद्ध में स्वजनों को मारकर मुझे कोई कल्याण दिखाई नहीं पड़ता। इसको समझते हैं। महाभारत में वर्णन है कि युद्ध के पहले पहले कई अपशगुन हुए हैं। अंधविश्वास का शिकार न बने, लेकिन परमात्मा ने इतना सुंदर मानव देह बनाया कि जब सही काम करने जाएं तो उसकी सूचना भीतर से मिल जाती है, गलत काम करने जाएं तो भी सूचना भीतर से ही आएगी। इसे हमने सगुन कहा है। कार्य करने में उत्साह होना, हर्ष होना, ये कार्य की सफलता का सूचक है। रामायण में, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने सुंदर कांड में जब सीता जी की खोज के लिए जा रहे थे, उनकी मनोस्थिति का वर्णन किया है। हर्षि चलेऊ हृदय रघुनाथा। हृदय में श्री राम जी का ध्यान करके हर्षित होकर चले हैं। और हनुमान जी लंका में जाने से पहले कहते हैं, यह काज होगा, मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। जो कार्य करते समय सुस्ती छाई हो, दुख सा छाया हो, उस कार्य में उतनी सफलता नहीं मिलती। अच्छे बुरे सगुन भावी घटना का सूचन करते हैं, सर्जन नहीं करते। इस सूत्र को याद रखना है। घटना जो होने वाली है वो आपके पुरुषार्थ पर, आपके मनस्थिति पर आधारित है। सामने से गाय आ गई, ये अच्छा सगुन है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि जो आप काम करने निकले थे वो गाय ने बना दिया। गाय वो सर्जन नहीं करेगी, सर्जन तो हमें करना है। या कोई बुरा सगुन, बिल्ली ने रास्ता काटा, ये बुरा सगुन है, ऐसा मानते हैं लोग। मैं नहीं मानता। आप कोई काम करने निकले थे, परीक्षा देने चले थे, बिल्ली ने रास्ता काटा, तो क्या बिल्ली आपका पेपर भी काटेगी? यह तर्कपूर्ण बात नहीं है। सगुन भावी घटना का सूचन करते हैं, सृजन नहीं करते। गाय बिल्ली अपना स्वाभाविक काम कर रहे हैं, कोई सूचन देने नहीं आए हैं। इतना स्पष्ट दृष्टिकोण रखना है। सगुन दो प्रकार के हैं, शारीरिक निजी और दूसरा प्राकृतिक। शारीरिक सगुन जो पहले अध्याय के 29वें और 30वें श्लोक में अर्जुन ने बताए, गला सूखना, चक्कर आना, आंखें फड़फड़ाना, ये सब शारीरिक सगुन है। बाह्य सगुन है आकाश में उल्कापात होना, ग्रहण होना, भूकंप होना, जानवर, कुत्ते, बिल्ली, सियार भयंकर बोली में बोले। महाभारत युद्ध से पहले अर्जुन ने ये सब अपशगुन देखे हैं। वो डरा नहीं। उसके मन में सूचन आया कि दुर्योधन राज सिंहासन पर बैठा है, उसका अधःपतन शुरू हो गया है। इससे उसकी सकारात्मक शक्ति बढ़ी, जबकि नकारात्मक सगुन देखे थे। लेकिन अब जब वो रण मैदान में खड़ा है, अपनों को देखकर चूंकि उसका मन दुर्बल हुआ, मोहवश हुआ, और अब यह चीजें अर्जुन ने अपने ऊपर ले लिया, इसलिए क्लेश निर्माण हो रहा है। तो
शास्त्रों में कहा है, जब कलेश निर्माण हो तो केशव की शरण में जाना चाहिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। केशव कलेश नाशाय। इसलिए यहाँ अर्जुन को केशव नाम याद आया। कुछ लोग कहते हैं अर्जुन डर गया था। ऐसा मानना ना समझिए। डर तो अर्जुन के आसपास भी नहीं रह सकता। उसको अपने सामर्थ्य पर पूर्ण विश्वास था और आगे हम देखेंगे कि उसने एक बार भी ऐसा नहीं कहा है मेरा क्या होगा, मुझे डर लग रहा है। वो निरंतर यही कह रहा है, मुझे इनको मारना नहीं है। अर्जुन केवल डरता तो है तो पाप से डरता है, युद्ध से नहीं डरता। वो युद्ध भीरु नहीं है, पाप भीरु है। उसके भीतर की अच्छाई, संवेदनशीलता, इमोशनल है। उसको लगता है कि मैं विपरीत परिणाम देख रहा हूं, भविष्य में नए होने वाली चीजें, घटनाएं देख रहा हूं। इसलिए कहता है नहीं लड़ना। डर के बारे नहीं बोल रहा है। युद्ध में स्वजनों को मारकर मैं श्रेय नहीं देख रहा हूं। दो ही बातें मनुष्य को दौड़ाती है, प्रेय और श्रेय। प्रेय मतलब जो प्रिय, लौकिक, कल्याणकारी है। अधिकतर लोग उसी के लिए दौड़ते हैं जो अच्छा लगता है, इंद्रियों को अच्छा लगे, मन को अच्छा लगे, बुद्धि को अच्छा लगे, जिसमें आनंद आता है, वो प्रेय है। और बहुत कम लोग श्रेय की बात करते हैं। अर्जुन को प्रेय की लालच नहीं है और न ही युद्ध करने में उसको श्रेय दिखाई पड़ता है। इसलिए अर्जुन 32वें श्लोक में कहता है, मुझे विजय की आकांक्षा नहीं है। यहां अर्जुन की कर्म प्रेरणा नष्ट हुई है। 31वें श्लोक में कह दिया श्रेय नहीं चाहिए। अब 32वें श्लोक में कह रहा है प्रेय भी नहीं चाहिए। युद्ध क्यों करना है? तो सबसे पहले विजय चाहिए, इसलिए युद्ध करना है। तो अर्जुन कहता है, कृष्ण मुझे विजय की आकांक्षा नहीं है। ठीक है, और विजय क्यों चाहिए? मुझे राज्य मिलेगा, सुख मिलेगा, इसलिए विजय चाहिए। तो अर्जुन कह रहा है मुझे राज्य की भी अभिलाषा नहीं है और सत्ता, संपत्ति और न सुख चाहिए। हे गोविंद, राज्य लेकर क्या करना, भोग से भी क्या करना है और जीवित भी रहकर भी क्या करना है? क्या प्रयोजन है जीवित रहकर? भोग से भी क्या होगा, क्योंकि सारे भोग क्षणिक हैं। यहां अर्जुन का कर्म प्रेरणा खत्म हो रहा है, मोटिवेशन खत्म हो रहा है। और व्यक्ति जब कर्म प्रेरणा नष्ट होती है तब ऐसे विचार आने शुरू हो जाते हैं। भगवान भाष्यकार ने बहुत सुंदर कहा है, फल इच्छा होती है तो व्यक्ति कर्म में प्रवृत्त होता है। दूसरे अध्याय में भगवान निष्काम कर्म योग की बात करेंगे, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता है कुछ फल की अभिलाषा हो, कुछ पाने को हो, तभी तो कोई कर्म करता है। मनुष्य का यह स्वभाव है, जहां कुछ प्राप्त हो तो कर्म करेगा। पैसा ही मिले आवश्यक नहीं है, कुछ न कुछ मिलना चाहिए, तभी मनुष्य प्रवृत्ति करता है। कर्म कैसे होते हैं? सबसे पहले कामना निर्माण होती है और कामना निर्माण होने पर
व्यक्ति कर्म करता है। कर्म क्यों किया? क्योंकि कुछ कामना थी। बाजार में शॉपिंग करने गए, घर से खरीदी करने का कर्म किया क्योंकि किसी चीज़ की कामना थी, घड़ी की, साड़ी की, जो भी कामना थी। कर्म करने के लिए कामना चाहिए। गीता के बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं जानते। गीता के श्लोक पढ़ लेते थे, अनुवाद पढ़ लेते थे, श्लोक याद कर लेते थे, लेकिन इतनी गहराई में चिंतन होता है हमारे जीवन को आज के युग में गीता कैसे स्पर्श कर सकती है, पता नहीं था। और जब पता चला तो चलो सुनते हैं। कामना निर्माण हुई। यहाँ अर्जुन की कर्म प्रेरणा ही नष्ट हो गई। जैसे भूख नहीं हो तो भोजन क्यों बनाना। अर्जुन को न विजय की अभिलाषा है, न राज्य की अभिलाषा है और न सुख की अभिलाषा है। भोगों से भी क्या होगा, क्योंकि सारे भोग क्षणिक होते हैं। ये बातें सही है, पर अर्जुन यहाँ पर जो बोल रहा है वो ठीक नहीं है। अधर्म में जब धर्म दिखाई देता है तब विपरीत दिखाई पड़ता है। यहाँ अर्जुन कर्तव्य से विमुख हो रहा है, लेकिन है बुद्धिमान व्यक्ति। अब वो जो दलीलें करने जाएगा तो अपने वैराग्य को प्रकट करेगा। जैसे पूरे परिवार का भला कर रहा है, न केवल परिवार का, पूरे राष्ट्र का भला करने जा रहा है, कोई धर्म कार्य करने जा रहा है, बड़ी वैराग्य की भावना से ये कर रहा है, ऐसी बात बताएगा। जीकर भी क्या करना है। भगवान कहते हैं शंखनाद हो चुका है, तू नहीं लड़ेगा तो मार डालेंगे तुझे। अर्जुन कहता है ठीक है, मार डालेंगे तो अच्छा है, क्या करना है जीकर। अभी तक हमारी प्रतिष्ठा है, अपयश करके जीना इससे अच्छा है कि यश के साथ मर जाए। 35वें श्लोक में अर्जुन कहता है, प्रभु जिनके लिए हमें राज्य चाहिए, भोग चाहिए, सुख चाहिए, ये सारे लोग तो प्राण की भी परवाह न करके युद्ध के मैदान पर खड़े हैं, तो हम किसके लिए युद्ध करें। याद रखने वाली बात है, व्यक्ति को सुख चाहिए, किसके लिए चाहिए। सुख के भी सर्कल होते हैं। मनोवैज्ञानिक बताते हैं केवल अपने लिए सुख नहीं चाहिए, और केवल अपने लिए सुख होगा तो वो सुख रहता भी नहीं है, सुख लगता भी नहीं है। एक दृष्टांत से समझते हैं। दृष्टांत एक बात को समझाने का तरीका मात्र है, वास्तविकता से व आध्यात्मिकता से इसका कोई लेना देना नहीं है, ऐसा ही समझना चाहिए। हमने एक बहुत बड़ा मकान बनाया, बंगलो बनाया, उसके लिए आपके अपने लिए 10,000 फीट के बंगले में अकेले रहें, न बाहर से अंदर कोई आता है, न हम अंदर से बाहर जाते हैं, तो सुख मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। यह बंगलो न रहा, 10,000 फीट की जेल हो गई। आप अकेले हैं और कोई नहीं उसमें, तो उसमें सुख नहीं मिलेगा। तो सुख का एक दूसरा ही सर्किल है। आपको लगेगा मैं अकेला नहीं, मेरा परिवार उसमें रहे, यह पहला सर्किल है सुख का। तब बंगले का मजा है। माता पिता का कक्ष है, बड़ी बिटिया बेटे का, छोटे भाई का कमरा है, पूजा घर है, पूरा परिवार साथ में है, उसका अलग ही आनंद है। लेकिन कोई कहे
इतने बड़े बंगले में आप अपने परिवार के साथ रहो और कोई नहीं आएगा तो सुख है? नहीं। पहले वो अकेले की जेल थी, अब परिवार की जेल बन जाएगी। नहीं, मेरे कुछ स्वजन हैं, वो कभी मेरे साथ आकर रहेंगे, तब बंगले का मजा आएगा। चाचा जी, हम दिवाली साथ में मनाएंगे, आप सब परिवार समेत आ जाना। उसका और अलग ही आनंद है, प्रसन्नता है, मजा है। तो मेरे जो स्वजन है मेरे साथ में आकर रहें, उससे बंगले का सुख है। अब एक और दूसरा सर्कल की ओर देखें। कुछ स्वजन ऐसे हैं जो पास में आकर रहेंगे नहीं, पर मिलने के लिए तो आएंगे, और मिलने के लिए आएंगे, प्रशंसा करेंगे बंगले की, वाह वाह करेंगे, बहुत अच्छा बंगला बनाया है, शाम का भोजन साथ में करेंगे, फिर जाएंगे, लेकिन वो आते जाते रहेंगे। मित्र स्वजन, उनसे भी बंगले का सुख है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो केवल बात सुनेंगे। बुजुर्ग हैं, गांव में रहते हैं, आपके रिश्तेदार हैं, वो आ नहीं सकते, लेकिन वो सुनते हैं, वो तारीफ करे। जब हम गांव में जाएं या फ़ोन पर बात हो कि बहुत अच्छा बंगला बनाया, तो और अच्छा लगता है। तो उनका अच्छा लगना हमें भी सुख देता है। आए न सही, उनको अच्छा लगा, उन्होंने सराहा, प्रशंसा की है बंगले का वीडियो देखकर। एक अलग भी सर्कल है उन लोगों का जो इस बंगले में न रहने वाले हैं, न आपसे मिलने आएंगे। इतना ही नहीं, वो आपके बंगले को देखकर जलेंगे, लेकिन उनकी जलन हमें सुख देती है। वो भी अपने तरीके से हमारे सुख में बढ़ोतरी करता है, वृद्धि करता है। उसकी ईर्ष्या भी हमें सुखी करती है। अर्जुन कहता है, जिनके लिए हमें सुख चाहिए वो सब मर जाएंगे, तो मैं सुख किसके लिए चाहूं? ये सारे ऊपर के सुख इस मैदान पर देख रहे हैं। मनुष्य हमेशा स्वार्थ नहीं होता, स्वकेंद्रित नहीं होता, दूसरे के लिए भी सुख चाहिए। 3 शब्द यहाँ पर समझने जैसे हैं। अर्जुन ने कहा, भोग, सुख और धन। ये 3 शब्द अर्जुन ने कहे। साधारणतः व्यवहार में हम भोग, सुख और धन को एक ही समझते हैं, पर शास्त्रों में थोड़ा भेद है। भोग क्या है? विषय को भोग कहते हैं। जो विषय वस्तु भी हो सकती है, व्यक्ति भी हो सकता है। और सुख क्या है? भोग के विषय का उसकी अनुरूप इंद्रिय के साथ अनुकूल संयोग हो और जो अनुभूति मिले, उसे कहते हैं सुख। दृष्टांत से समझते हैं। कोई भी भोग किसी भी इंद्रिय के पास कभी भी मिल जाए तो सुख नहीं मिलता। मिर्ची का पकोड़ा है, ये भोग है। वो मिर्ची का पकोड़ा उसके अनुरूप इंद्रिय में जाना चाहिए। उसका सुख कब है? उसका सुख जब मिलेगा जब वो मुंह में जाएगा, रसना स्वाद के साथ मिलेगा और स्वादिष्ट हो, मुंह में गया तब अपने को अनुभूति हुई, इसे कहते हैं सुख। और वही मिर्ची का पकोड़ा अपनी आंख में डालो, उसकी अनुरूप इंद्रियों में मत डालो,
तो सुख होगा, आँख में डालने से अच्छा नहीं लगेगा। तो जो विषय है उसके अनुरूप इंद्रिय में जाना चाहिए और अनुकूल अनुभूति हो, वो सुख है। और धन क्या है? भोग के साधन और इंद्रिय की क्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यक जो साधन है, रिसोर्सेज हैं, उसे कहते हैं धन। मिर्ची का पकौड़ा अच्छा लगता है, लेकिन लेने की भी तो ताकत होनी चाहिए, खरीदने के लिए भी पैसे होने चाहिए। हर वक्त धन का अर्थ केवल रुपये की नोट हो, ये आवश्यक नहीं है। जो भी साधन हो और इंद्रिय की शक्ति बढ़ाने के लिए जो भी आवश्यक हो, वो सब धन है। अर्जुन कहता है, युद्ध के मैदान में जो लोग आए हुए हैं, उन्होंने भोग, सुख और धन तीनों की अभिलाषा छोड़ दी है, बल्कि प्राण की भी अभिलाषा उन्होंने छोड़ दी है। बाकी कल विवेचन करेंगे। 34वें और 35वें श्लोक में अर्जुन सारे संबंधों को गिना रहा है जो उसके सामने खड़े हुए हैं। गुरु, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण और साले, ये सब हैं। हे मधुसूदन, मेरा वध हो जाए तो चलेगा, लेकिन मैं इनको मारना नहीं चाहता। अर्जुन को अपनी मृत्यु का भय नहीं है। मैं इनको मारना नहीं चाहता। और संबोधन किया है मधुसूदन। मत्स्य अवतार की कथा है। ब्रह्मा जी के पास से वेद लेकर के मधु नाम का राक्षस सृष्टि के विनाश करने पर तुला हुआ है। उस समय भगवान विष्णु ने अवतार धारण करके इस मधु दैत्य को मारा, वेदों की रक्षा की। तब से प्रभु को एक नाम मिला, मधुसूदन। अर्जुन मानो यहाँ कहना चाहता है कि भगवान, आपने वेदों की रक्षा की, सृष्टि की रक्षा की, संस्कृति की रक्षा की, क्या इसलिए कि हम सब लोग आपस में लड़के मर के इस संस्कृति को नष्ट कर दें? श्री कृष्ण पूछ सकते हैं शायद अर्जुन से कि तुम स्वजनों को सुखी करना चाहते हो, अच्छी बात है, लेकिन समझ लो कि तुम्हें भीष्म के प्रति आदर है, द्रोणाचार्य के प्रति तुम्हें आदर है, उन्हें मत मारो। लेकिन जो बुरे हैं, तुझे पता है कि जीवन भर तुम्हें परेशान किया है, ये दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, कर्ण, ऐसे लोगों को तो मार तू। ऐसा क्यों सोच लेता है कि मुझे किसी को नहीं मारना? कुछ लोगों के लिए आदर है, उनको मत मार, उनको कोई दूसरा मारेगा। भगवान के इस प्रश्न का मानो उत्तर दे रहा है अर्जुन 36वें श्लोक में। कहता है, हे जनार्दन। अर्जुन यहाँ भगवान को संबोधन किया है जनार्दन। जनार्दन का मतलब लोगों को जो मारते हैं वो जनार्दन। यहाँ मानो अर्जुन कह रहा है, लोगों को मारने की जिम्मेदारी तो प्रभु आपकी है, मेरी कहाँ है? मुझे क्यों शामिल कर रहे हो आप? जनार्दन तो आप हो। प्रभु, आप सबको मार सकते हो, हम नहीं मार सकते। अर्जुन की इन कौरवों को मारकर हमें क्या मिलेगा? किसी ने हमसे बुराई की, हम भी
उसके साथ बुरे हो जाएं, तो इसका अर्थ यह हुआ कि हम भी वैसे ही बन गए। दुर्योधन ने हमसे छल किया, हमें परेशान किया, कपट किया, ये सब बुराइयां उसने की। फिर हम भी वैसा ही करें तो हम में और दुर्योधन में फर्क क्या रह जाएगा? वो बुरा है पर हम तो अच्छे हैं, हम उसके साथ क्यों लड़ें? इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। आतताई शब्द एक टेक्निकल शब्द है, इसको समझते हैं। मनुस्मृति में और वशिष्ठ श्रुति में, मनुस्मृति और वशिष्ठ श्रुति में आतताई का अर्थ दिया है कि 6 प्रकार के दुष्ट कर्म करे, उसको आतताई कहते हैं। वशिष्ठ श्रुति के 3 अध्याय के 19वें श्लोक में कहा गया है कि पहला आग लगाता है, किसी की संपत्ति को, किसी व्यक्ति को जलाने का प्रयास करे, वो आतताई है। दूसरा किसी को विष दे, जहर दे, वो आतताई है। तीसरा निहत्थे व्यक्ति पर शस्त्र लेकर प्रहार करने चला जाए, वो आतताई है। चौथा बताया है किसी की संपत्ति को लूट लेना, ये आतताई का काम है। पांचवा किसी की जमीन को लूट ले। और छठा बताया भगवान श्रुति में, वशिष्ठ श्रुति में, कि किसी की स्त्री का अपहरण कर लें, अपमान करें। ये 6 कार्य करने वाले आतताई होते हैं। हीन से हीन कर्म माने गए हैं। इनमें से एक कर्म भी कोई करे तो वो आतताई कहलाता है। पर कौरवों ने 6 के 6 कर्म किए हैं। पांडवों को लाक्षागृह में जलाने की कोशिश की, भीम को जहर देकर मारने का प्रयास किया। मनुस्मृति में तो भी कहा है कि आतताई को मारने में कोई दोष नहीं है। इन आतताई को वर्षों वर्षों में जेल में रखना, टैक्स दाताओं के पैसे से खिलाना पिलाना, उनकी सिक्योरिटी के लिए राष्ट्र पर कर्जा चढ़ाना, यह कोई बुद्धिमानी की बात नहीं मानी गई है। जो व्यक्ति इतना दुष्ट है उसको तुरंत मार देना ही बुद्धिमानी है। अर्जुन कह रहा है मैं इनको क्यों मारूं? अर्जुन की उलझन क्या है? अर्जुन किस लॉजिक पर, किस तर्क पर जा रहा है? वह कौन सा तर्क है? इसको थोड़ा हम समझें। अर्जुन पागल नहीं है। भारतीय संस्कृति में 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनको सिद्ध करने के लिए हमारे यहाँ 4 प्रकार के शास्त्रों की स्थापना हुई है: धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, तीसरा काम शास्त्र, वो भी एक पुरुषार्थ है, वो भी अच्छी तरह से होना चाहिए, और चौथा बताया मोक्ष शास्त्र। यहाँ पर धर्म और अर्थ की बात है। काम और मोक्ष की बात जब आएगी तब हम समझेंगे। शत्रु को मारना यह अर्थ है। यहाँ पर कोई भी अपना थोड़ा सा भी स्वार्थ हो वो पूरा अर्थ में आ जाता है, अर्थ में गिना जाता है। समाज में शांति हो, मेरा भला हो, कोई मेरी बुराई न करे, कोई मुझे नुकसान न करे, इसलिए मेरी रक्षा करना यह अर्थशास्त्र है।
अर्थशास्त्र का मतलब केवल संपत्ति के लेन देन की बात नहीं है। कौटिल्य ने, चाणक्य ने भी अर्थशास्त्र लिखा है। उसमें केवल संपत्ति से संबंधित बातें नहीं है। वो लिखते हैं जहाँ भी मेरा स्वार्थ है, जहाँ भी मेरा विकास है और जहाँ मेरे विरुद्ध में कुछ जा रहा है, वहाँ मैं मेरी रक्षा कैसे करूँ, ये अर्थशास्त्र है। तो अपने यहाँ प्राचीन भारत में अर्थशास्त्र का आधारभूत बड़ा था। आधुनिक अर्थशास्त्र बहुत सिकुड़ के रह गया है। वो केवल पैसे के लेन देन पर रह गया है। पहले अर्थशास्त्र बहुत विस्तृत था। यहाँ अर्जुन को अर्थशास्त्र की दृष्टि से देखें तो इनको मारना ही इसका कर्तव्य बनता है, क्योंकि जीवन भर दुर्योधन ने इन्हें सताया है, इनका अधिकार छीना है। लेकिन धर्मशास्त्र की दृष्टि से देखें तो किसी की भी हिंसा न करना यह धर्म है। अहिंसा परमो धर्म। परिवार में प्रेम रखो, अपने रिश्तेदार संबंधी हैं उनके लिए त्याग करना पड़े तो त्याग करके भी शांति का वातावरण बनाए रखो, ये धर्म है। क्षमा कर दो, क्षमा धर्मस्य भूषणम। किसी ने गलती की है तो क्षमा कर दें, यह धर्म के लक्षण हैं। अर्जुन की जो उलझन है वो धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र के बीच में है। और स्पष्ट कहा है हमारे ऋषियों ने कि जहाँ धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र में उलझन आए, विरोधाभास दिखाई पड़े, तो अर्थशास्त्र को छोड़ो, धर्मशास्त्र को मानो। हम बोलते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, लेकिन जो सीढ़ी थी वो काम अर्थ धर्म और मोक्ष ये थी, ऐसी थी। काम को मना नहीं किया है, लेकिन जहाँ अर्थ की बात आए, राष्ट्र की रक्षा की बात आए, परिवार की रक्षा की बात आए, तब काम शास्त्र पर अंकुश रखें। फिर काम शास्त्र की बात मत मानो, फिर अर्थशास्त्र जो कहे वो मानो। अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र में जब संघर्ष हो, विरोधाभास हो, तो अर्थशास्त्र को छोड़ो, धर्मशास्त्र की मानो। और धर्मशास्त्र और मोक्ष शास्त्र में जब संघर्ष दिखाई पड़े तो मोक्ष शास्त्र की मानो, धर्म की बात को कुछ समय के लिए एक तरफ रख दो। यह उत्तरोत्तर प्रावधान बनाया गया था और बात भी समझ में आती है। समझ लीजिए सब कुछ अच्छा है तो लोग खाएं, मौज करें, कामनाएं पूरी करें, घूमें फिरें, कोई मनाही नहीं है। लेकिन दुश्मन हमला कर दिया राष्ट्र पे, फिर मिलिट्री का रूल आ जाएगा। रात को 7 बजे के बाद लाइट चालू मत करो, कर्फ्यू लग जाएगा। तो उस समय काम शास्त्र पर अर्थशास्त्र हावी हो गया। देश की शांति बनी रहे वो आवश्यक है, इसलिए कामनाओं पर अंकुश लगाया गया। कोई कहे रात को 12 बजे समोसे खाना है, नहीं खा सकते, कर्फ्यू लगा हुआ है, क्योंकि अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण है, देश की रक्षा महत्वपूर्ण है। अर्जुन शास्त्र सम्मत बात कर रहा है। यहाँ उसके धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र में उलझन पैदा हो गई है।
अस्थायी होने से दुर्योधन मारने योग्य है, लेकिन ताऊ का बेटा है, संबंधी है, परिवार का है, इसलिए उसे मारकर मुझे पाप लगेगा। क्यों? इसलिए कि जो अपने ही कुल का नाश करे वो तो घटिया से घटिया पापी है। इसलिए अर्जुन कहता है मुझे पाप लगेगा। 36वें श्लोक में अर्जुन प्योर साइकोलॉजी की बात कर रहा है। ये धृतराष्ट्र के पुत्रों व उनके मित्रों का वध कैसे करें, स्वजनों को मारकर हम सुखी कैसे होंगे। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सोचें तो स्वजन की मृत्यु एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है, हमारे भीतर भी कुछ मरता है। पत्नी की जब मृत्यु होती है तो केवल पत्नी की मृत्यु नहीं होती, पति की मृत्यु भी हो जाती है, क्योंकि वो जो हिस्सा उसके साथ जुड़ा हुआ था वो चला गया। माता की जब मृत्यु हो जाती है तो केवल एक स्त्री नहीं मरती, परिवार के हर सदस्य कुछ न कुछ उनका हिस्सा थोड़ा थोड़ा मर जाता है, मुरझा जाता है। बेटों के अंदर भी कुछ मरता है, अब माँ किसे कहकर पुकारेंगे। बिटिया का कुछ चला जाता है, वो भी अंदर से कुछ सिकुड़ जाती है। ससुराल में अब यदि कुछ समस्याएं हुई तो तुरंत माँ को फ़ोन कर पूछ लेती थी, माँ ऐसा हुआ है क्या करूँ, और माँ बता देती थी बेटा घर को संभाल ले। अब मैं किसको फ़ोन करूँगी। केवल एक स्त्री 80 वर्ष की उसकी मृत्यु नहीं हुई है, इन सभी की मृत्यु हुई है। पोता पोती नाती सभी की। दादी माँ किसे कहेंगे, नानी किसे कहेंगे। 85 वर्ष का पति है वो भी मरता है, 60 वर्ष का सानिध्य रहा है उसका भी एक हिस्सा चला जाता है। स्वजन बड़े इमोशनल होते हैं, संवेदनशील होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक संख्या कम हो गई, 8 लोग थे 7 रह गए, ऐसा नहीं होता है। वो बाकी के 7 बचे हुए हैं उनमें से भी कुछ चला जाता है। अब एक स्वजन यदि जाए तो सब में कुछ निकल जाए, तो अर्जुन कहता मेरे तो सारे स्वजन ही यहाँ पर खड़े हैं, जिनको देखता हूँ वो अपना ही है, और ये चले जाएंगे तो मैं कहाँ रहूँगा। फिर सारे टुकड़े टुकड़े सब निकल जाएंगे मेरे शरीर से। केवल राज सिंहासन पर बैठने के लिए इतने सारे स्वजनों की हत्या करना योग्य है, यह मेरे लिए कतई योग्य नहीं है। और एक क्षण के लिए मान लूँ चलो इन सबको हरा के मार के मैं बैठ गया राज सिंहासन के ऊपर, युधिष्ठिर जी को राज्याभिषेक कर दिया, तो क्या हम सुखी होंगे। कितना संवेदनशील है यह व्यक्ति। यह विचार दुर्योधन को कभी नहीं आएगा, अर्जुन को आता है। कई बार देखने में आता है 2 भाई हैं, सब कुछ है उनके पास, अच्छा बिजनेस है, लंबी लंबी गाड़ियां हैं, लेकिन पिताजी के पुराने मकान के लिए कोर्ट कचहरी में चले जाते हैं, और मकान की कोई वैल्यू भी नहीं है। मकान की वैल्यू जितने पैसे तो वो वकीलों को दे चुके हैं अभी तक। ऐसे मूर्ख हैं। समाज में 2 पक्षों को बहकाने वाले बहुत होते हैं, वो उनको मिल जाते हैं, अरे छोड़ना मत, और ये अहंकार में आ जाते हैं। बस दोनों को न उस मकान में रहना है न उनको आवश्यकता है, प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया। अब ये 2 भाई यदि सोचे 20 साल के बाद कोर्ट का फैसला आएगा तो क्या होगा,
उससे बेकार में टेंशन लेकर क्या फ़ायदा, तब तक पता नहीं कौन रहे कौन ना रहे। बड़ा भाई कह दे छोटे से, पिताजी का मकान तेरा हुआ, कितनी शांति हो जाएगी। या फिर छोटे भाई में ये सद बुद्धि आ जाए, बड़े को कह दे ये मकान आप ले लो। जो भविष्य नहीं दे सकता वो ही वर्तमान में गलत कार्य करता है। अर्जुन देख रहा है इन सब लोगों को मारने के बाद राज्य मिल भी गया तो कैसे हम सुखी होंगे। 38वें और 39वें श्लोक में अर्जुन कहता, प्रभु यद्यपि ये जो मैं देख रहा हूँ इतने सारे लोगों को मारकर न लाभ होगा और न सुख मिलेगा, वो ये लोग नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते हैं? कि इनका चित्त लोभ से भर गया है, ये लोभ में गिर गए हैं, इसलिए इनको दिखाई नहीं पड़ता है। लोभ एक ऐसी बीमारी है जिसमें स्पष्टता नजर नहीं आती। व्यक्ति लोभ के बस में आकर के कुछ भी कर देता है। महाभारत का बहुत ही प्रसिद्ध वचन है, पाप का कारण है लोभ। लोभ और मोह से प्रेरित कौरव जो करते हैं वो पाप का आचरण हम तो नहीं कर सकते, वे नहीं देख सकते, हम तो देख सकते हैं। ऐसा अर्जुन बोलता है भगवान से। तो हम क्यों न देखें? जो पाप से मुक्त रहना चाहता है वो लोभ से मुक्त रहे। लोभ से बचना है तो लोभ क्या है? जो मेरे पास नहीं है वो आ जाए और अधिक से अधिक आ जाए। और कई बार ऐसा होता है कि वो आवश्यक न भी हो पर बस आ जाए। जैसे एक कहानी है, एक व्यक्ति ब्राह्मण है, किसी संत के पास गया। वो स्वयं भी विद्वान था, पढ़ा लिखा था। संत के पास जाकर पूछ रहा है कि पाप का मूल क्या है। संत ने देखा ये व्यक्ति स्वयं पढ़ा लिखा है, विद्वान है, फिर भी पूछ रहा है, तो अगर इसको शब्द से समझाऊंगा तो ये समझेगा नहीं, क्योंकि शब्द तो इसके पास हैं। संत ने कहा उस शहर में तुम जाओ और उस शहर में एक वैश्य है, वो मेरी शिष्य है, उसे जाकर पूछना कि पाप का मूल क्या है, वो तुम्हें उत्तर बताएगी। ठीक है, गए। स्त्री भी समझ गई गुरुदेव ने इसे मेरे पास भेजा है तो कुछ कारण होगा। वो बोली दूर से आए हो, थोड़ा विश्राम करो, भोजन करो, फिर चर्चा करेंगे। उसने कहा मैं तुम्हारे हाथ का भोजन नहीं कर सकता, मैं ब्राह्मण हूँ। वो बोलती है बात तो सही कही आपने, मैं वैश्य हूँ तो मेरे हाथ का भोजन कैसे करोगे आप तो ब्राह्मण हैं। ठीक है, जैसा मेरा भाग्य। ऐसे विद्वान कब मेरे पास आते हैं, इसलिए मैंने सोचा भोजन करा कर करे आधा किलो सोना दक्षिणा में देना चाहती थी, पर अब तो बात ही कुछ और हो गई। ब्राह्मण के मन में आया दाल रोटी तो कहीं से भी मिल जाएगी, पर आधा किलो सोना दान में देने वाली है, इसलिए बदल गया। कहने लगा आपकी ऐसी भावना है तो आपके दिल को ठेस कैसे पहुंचा सकता हूँ, मैं भोजन स्वीकार कर लूँगा। अच्छा और स्वादिष्ट भोजन था। जैसे ही ब्राह्मण ने खाने के लिए पहला निवाला तोड़ा, उसने थाली ब्राह्मण के सामने से खींच ली और कहा यह लोभ ही पाप का मूल है। आप भोजन के लिए भोजन नहीं कर रहे हैं, आधा किलो सोना के लिए भोजन कर रहे हैं, सब कुछ जानते हुए। बस यही पाप की सीढ़ी है जो खाई के नीचे की ओर ले जाती है। पाप से बचना है तो लोभ से बचना। तीसरे अध्याय में अर्जुन प्रश्न पूछेगा भगवान से
हे वासुदेव, मनुष्य पाप क्यों करता है? उस वक्त हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो हर बार मनुष्य गलती में पाप नहीं करता, समझ के भी पाप करता है, प्लानिंग करके भी पाप करता है। कल हम पाप पर चर्चा कर रहे थे। इस विषय पर थोड़ा और चिंतन करें तो जीवन में सारे पाप अनजाने में नहीं होते हैं, जानबूझकर प्लानिंग से भी किए जाते हैं। तो फिर पाप क्यों करता है? उसका 3 अध्याय में अर्जुन पूछता है और भगवान उसका उत्तर देते हैं। तो उसका चिंतन हम 3 अध्याय में करेंगे। अर्जुन यहाँ कहता है, लोभ से त्रस्त हैं ये लोग, वे नहीं समझते, पर हम तो समझते हैं ना। इस पाप में से हम निकल जाएं, निवृत्त हो जाएं, ऐसा हमें क्यों नहीं सोचना चाहिए? हे जनार्दन, कुल के क्षय का दोष तो हम देख रहे हैं। हम अपने ही परिवार को मारने के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। कुल क्षय से क्या होगा? अब अर्जुन आगे वाले श्लोकों में एक पूरी परंपरा बता रहा है, एक के बाद एक कैसे अधन पतन होता है समाज का, राष्ट्र का, यह अर्जुन बताएगा। 40वां श्लोक में अर्जुन कहता है, जब कुल नाश होता है तो सनातन जो कुल धर्म है वो भी नष्ट हो जाता है, और जैसे ही धर्म नष्ट हुआ अधर्म बढ़ने लगता है। यह सीधे उजाले और अंधेरे की तरह है। उजाला कम हुआ कि अंधेरा बढ़ने लगता है, धर्म कम हुआ तो अधर्म बढ़ेगा ही। कुल धर्म क्या है? भारतीय संस्कृति में और विश्व में समाज का जो आधार है वो है परिवार। समाज का जो भवन बनता है उसमें एक एक कमरा, एक एक परिवार है। परिवार जब टूटते हैं तो पूरा समाज ही टूटता है। परिवार में जब संघर्ष निर्माण होते हैं, बाप बेटे के बीच, भाई भाई के बीच, तो वो एक कुल नहीं टूटता है, पूरा समाज ही बिखर जाता है। आज के युग की यह बहुत बड़ी त्रासदी है। हम सब जानते हैं, प्राचीन भारत में संयुक्त परिवार हुआ करता था और इससे बढ़कर कोई प्रणाली नहीं है। एक दूसरे का आधार रहता था। आज सब लोग बुरे हैं ऐसा नहीं है, सामाजिक परिस्थिति ऐसी आ गई है जिसके कारण संयुक्त परिवार टूट रहे हैं। हर वक्त झगड़े से ही टूटे ये आवश्यक नहीं है, लेकिन परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि वो परिवार को अलग कर देती है। उदाहरण के लिए 3 भाई बड़े अच्छी तरह से रहते हैं, संस्कारी परिवार है, सब संस्कारी है, बहुएं बेटे सब संस्कारी है। बड़ा भाई का बेटा पढ़ लिख कर इंजीनियर हुआ, बेंगलोर चला गया, बेंगलोर में जॉब लगी, बेंगलोर चला गया। अपनी पत्नी व बच्चों को लेकर जाना पड़ा, संयुक्त परिवार से हट गया, एकांकी परिवार बन गया। संस्कारी है, समझदार है, परिवार से प्रेम है,
बेंगलोर में रहकर भी परिवार को याद करता है, मिस करता है। परिस्थिति ऐसी है कि उसको रहना पड़ता है। और दूसरे भाई का बेटा और ज़्यादा पढ़ा, वो तो प्रदेश में जाकर रहता है। ऐसे परिवार बिछड़ गया। मनुष्य का स्वभाव है, शरीर से दूरी बनी, फिर धीरे धीरे मन से भी दूरी बन जाती है। हर वक्त आ नहीं सकते, और ये लोग भी समझते हैं फ़ोन पर बात करेंगे, जन्मदिन पर कुछ गिफ्ट भेज देंगे, आ नहीं पाएंगे। उनके चाचा ताऊ के बेटों में आपस में स्नेह नहीं होगा। स्थिति यहाँ तक आ जाती है कि हफ्ते भर के लिए वो आते भी हैं तो उनके बच्चों का मन यहाँ नहीं लगता, यहाँ उनके दोस्त नहीं है। दूसरी और तीसरी पीढ़ी में बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। केवल परिस्थिति की वजह से ऐसा हुआ है, दोष नहीं था किसी का, बुरे नहीं थे ये लोग, लेकिन समाज की परिस्थिति ऐसी है, हो रहा है, यह बहुत बड़ा नुकसान है। परिवार से जब व्यक्ति अलग हो जाता है तो बहुत कुछ गंवाता है। पहला नुकसान होता है परिवार का स्नेह कम होने लगता है, और वो नुकसान आने वाली अगली पीढ़ी को दादा दादी नहीं मिलते, पोता पोती को दादा दादी नहीं मिलते हैं। वो बहुत बड़ा नुकसान है। यह नुकसान आज के युग में हम सहन कर रहे हैं। भाग्यशाली है हम जिन्हें दादा दादी का प्रेम प्राप्त हुआ, जिनके संस्कार प्राप्त हुए। पढ़ी लिखी बहुत नहीं है दादी, लेकिन समझदार बहुत थी, शास्त्रों की कहानियाँ सुनाती थी। आज जो एकांकी परिवार है उसमें पोते को दादा दादी की स्नेह की छाँव नहीं मिलती है। नेक्स्ट जनरेशन है, उनको तो ये भी पता नहीं कि उन्होंने क्या गवाया। संस्कार छूट रहे हैं, परंपराएं छूट रही है। कितनी सुंदर, कितनी मधुर परंपराएं थी, उसका एक आनंद हुआ करता था। त्योहार कैसे मनाते थे, अब परंपराएं नष्ट हो रही है। शादी विवाह का उत्सव ही खत्म हो रहा है, उत्साह ही खत्म हो रहा है। दूर दूर से रिश्तेदार आते थे, 3-4 दिन का प्रोग्राम होता था, अलग ही आनंद था। यहाँ अर्जुन कहता है कुल जब नष्ट होते हैं तो कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। विराट परिप्रेक्ष्य में देखें तो पूरी संस्कृति नष्ट हो जाती है, सनातन वैल्यू नष्ट हो जाती है। एक एक कुल की अपनी परंपरा थी, उसका अपना गौरव था। रामचरितमानस में भी लिखा है, रघुकुल रीत सदा चली आई। तो एक एक रीत का गौरव था, एक दूसरे से स्वार्थ नहीं था। इससे यह होता था कि मैं इस कुल का हूँ, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मेरे परिवार का एक गौरव है, उस पर आँच नहीं आनी चाहिए। मेरी इज्जत न सही, बाबूजी की तो इज्जत है, मेरे कुल के लोग क्या कहेंगे। तो मनुष्य सही मार्ग पर रहता था, गलत काम करने से रुक जाता था। जैसे ही धर्म नष्ट होंगे, अच्छाइयाँ नष्ट हुई, बुराइयाँ अपने आप आने लगती है। पहले हम नवरात्रि में माँ की उपासना की तैयारी करते थे, अब नाचने की तैयारी करते हैं। कुछ तो करना पड़ेगा। धर्म धीरे धीरे हटता जा रहा है, अधर्म बढ़ता जा रहा है। 50 साल बाद लोग यही समझेंगे कि नवरात्रों का अर्थ है नाचना गाना। माँ की उपासना, गरबा सब खत्म होता जा रहा है। केवल फिल्मी डांस, वो भी पैसा खर्च करके चलता है।
उस समय तो ये भी पता नहीं होगा कि कौन सा डांस चलेगा। तकलीफ यह है कि उसी को लोग धर्म समझेंगे, कहेंगे यही होता है नवरात्रों में। धीरे धीरे अध्याय पतन ऐसे होता जाता है। अर्जुन कहता है कुल अगर नहीं रहेगा, धर्म को टिकाने के लिए, धर्म को सिखाने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी पुरुषार्थ करना पड़ता है। अधर्म तो तुरंत आ जाता है। अज्ञान की वजह से अधर्म तो तुरंत आ जाता है। न खाने वाली चीज़ परिवार में सदियों से नहीं खाई है, पर अब धर्म हट गया, आधुनिकता के प्रवाह में आ गए, खाने लगे हैं। सदियों से जो रोका था न पीने जैसी चीज़, सदियों से नहीं पी, पीढ़ियों में किसी ने नहीं हाथ लगाया, उसको कुछ गलत लोगों के संग से पीनी शुरू कर दी। 1 मिनट लगती है पागल होने में। जैसे ही धर्म नष्ट होता है, अधर्म अपने आप बढ़ने लगता है। परिवार की पवित्र मर्यादाएं, परंपराएं और आचरण नष्ट होते ही करने लायक चीज़ें नहीं करना, ये जैसे शुरू हो जाता है, वैसे ही नए करने लायक चीज़ें करना शुरू भी हो जाता है। कुल का नाश हो तो अधर्म किसको दबाएगा, यह प्रश्न उठता है। युद्ध में अधिकांश युवा, वीर, सक्षम, बुद्धिमान, समर्थ पुरुषों की हत्या होती है, नष्ट होते हैं, और जो महिला रण मैदान में नहीं गई थी वे और छोटे बालक बच जाते हैं। अधर्म उनको दबाता है। शस्त्र, शास्त्र, व्यवहार के जानकार जो पुरुष थे वो युद्ध में शहीद हो गए, मृत्यु पाली। अब जो पीछे बचे उनके लिए संस्कार, वैल्यूज बताने वाला कोई नहीं रहा। इतना ही नहीं, जो एक सक्षम वर्ग था वो हट गया। इसलिए समाज में अनुशासन भी नहीं रहता। घर में बुजुर्ग नहीं है, छोटा बालक है, माँ उसको प्यार करेगी क्योंकि पति की यही एक आखिरी निशानी है। अब संभावना यह है कि यह लड़का जिद्दी होगा क्योंकि पिता का अनुशासन नहीं है, और पिता की अनुपस्थिति में माँ अपना महत्व दिखाने के लिए बालक को और अधिक स्नेह करती है। मैं हूँ ना बेटा, यही बात बेटे को बिगाड़ती है। उसे कहने वाला कोई है नहीं। होता क्या है, ये बेटा जब जवान बनता है, बेटा या पुत्री कोई भी हो, वो अपने मन में जो आए वो करता है। मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा करूँगा। अधर्म इसी मार्ग से प्रवेश करता है। जब लोग अपनी मनमानी करने लगे तो अधर्म पैदा होगा। धर्म का पालन करने से, धर्म का आचरण करने से व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध होता है, उसकी बुद्धि सात्विक बनती है और इसका विवेक जागृत रहता है। यह जब चले जाए तो अंतःकरण बिगड़ने लगता है। बुद्धि में रजोभाव, तमोभाव आने लगते हैं और विवेक भी चला जाता है। तो सही होगा वो मैं करूँगा, ऐसा नहीं सोचते। मुझे जो सही लगे वो मैं करूँगा, ऐसा सोचने लग जाते हैं। आज के समाज में कुछ ऐसी ही परिस्थिति है। घर घर में यह संघर्ष की नई पीढ़ी को कैसे समझाए चल रहा है, और जब ये परंपरा छूटती जाती है तो समझने वाले हैं उनको पता है, लेकिन अधिकतर लोगों को ये भी
पता नहीं कि क्या छूट गया है। यह बहुत चिंता का विषय है और अर्जुन यही चिंता यहाँ प्रकट कर रहा है कि जब अधर्म बढ़ेगा, कुल नहीं रहेंगे, कुल में धर्म नष्ट होगा। जैसे ही धर्म नष्ट हुआ, अधर्म बढ़ेगा ही। और अधर्म का पहला परिणाम क्या आएगा, वो 41वें श्लोक में कह रहा है। अर्जुन कह रहा, प्रभो, अधर्म का सबसे पहला और सबसे बुरा प्रभाव हमारे कुल की स्त्रियों पर पड़ेगा। कुल की स्त्रियां प्रदूषित होगी। यह बात जो अर्जुन 5000 वर्ष पहले कह रहा है, 5000 वर्ष के इतिहास में दुनिया ने यह देखा है। केवल भारत में नहीं, विश्व में देखा है। पिछली सदी में 2 विश्व युद्ध देखे हैं दुनिया ने। 2 विश्व युद्ध में क्या हुआ, उस समय के इतिहासकारों ने वर्णन किया है। पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ज़्यादा दूर न जाएं, अभी कुछ महीने पहले अफगानिस्तान में भी यही देखा है सारी दुनिया ने। वियतनाम 10 साल तक अमेरिका से लड़ता रहा। बड़ा सबल देश था जो गोरिल्ला पद्धति से लड़ता रहा। वियतनाम के योद्धाओं ने शिवाजी से प्रेरणा ली थी गोरिल्ला लड़ाई की। इतनी आधुनिक टेक्नोलॉजी से युक्त सेना को हराया। लेकिन हजारों संतानें ऐसी अवैध पैदा हो गई। वियतनामी गवर्नमेंट को के लिए बहुत बड़ी समस्याएं बन गई थी। वार चिल्ड्रन, क्या करें इनका। इसलिए यहाँ अर्जुन कहता है कि कहीं भी आक्रमण होता है, दुश्मन की दृष्टि 2 स्थानों पर पड़ती है, पैसा और औरत। संपत्ति कहाँ पर है और स्त्री कहाँ पर है। अर्जुन कहता है जैसे ही अधर्म बढ़ा, अधर्म का पहला परिणाम हमारे परिवार की महिलाओं पर पड़ेगा। पुरुषों की हत्या हो चुकी है, महिलाएं या तो कुंवारी है या विधवाएं हैं। और जो शत्रु विजेता बनकर आ गए, इन महिलाओं का क्या होगा। हजारों की संख्या में वर्ण संकर पैदा होंगे, अवांछित संतानें पैदा होगी, अवैध संतानें पैदा होगी। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा स्त्री की रक्षा होनी चाहिए, यह धर्म है। कुछ लोग समझे नहीं इस बात को। भगवान मनु के इस वचन को भी नहीं समझे। भगवान मनु ने स्त्री को स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा कहा था। अब इसको पढ़कर मनु का विरोध करने लगे। मनु क्या कहना चाहते हैं वो तो समझो। जिस भाषा में वो कहा गया, जिस संदर्भ में वो कहा गया, वो समझे बिना केवल मनगढ़ंत अनुवादों पर आधार करके विरोध करे आचार्यों का, ये उचित नहीं है। एक श्लोक प्रसिद्ध है, जब स्त्री छोटी हो तो पिता उसकी रक्षा करे, बड़ी हो जाए तो पति उसकी रक्षा करे, और जब वृद्ध हो तो संतान उसकी रक्षा करे। स्त्री को स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। बस ये अनुवाद कर दिया। झंडा लेकर निकल पड़े। झंडा लेकर निकलने में स्त्रियों का शोषण शुरू हो गया। स्त्री की परिस्थिति और बिगड़ी। आज विज्ञापनों में हम देख रहे हैं, गाड़ी बेचने के लिए, कलर बेचने के लिए और सामान बेचने के लिए स्त्री क्यों चाहिए, वो भी कम कपड़ों में। क्या यह स्त्री का विकास हुआ। शराब बेचने के लिए स्त्री की जरूरत क्या है। अर्धनग्न कैलेंडर छपते हैं। ऐसी स्वतंत्रता चाहिए महिला को। स्त्री की रक्षा होनी चाहिए।
वो क्यों? स्त्री अबला है इसलिए नहीं, स्त्री मूल्यवान है इसलिए उसकी रक्षा होनी चाहिए। यह हमारे शास्त्रकारों का दृष्टिकोण था। जेब में चिल्लर भी होता है, बड़ी नोट भी होती है, पर कई लोग घर पहुंचकर चिल्लर को डिब्बे में खुला रख देते हैं, लेकिन जो बड़ी नोट है वो तिजोरी में संभाल कर रखते हैं। महिला की रक्षा इसलिए होनी चाहिए कि वो बड़ी नोट है, वो मूल्यवान है। हमारे शास्त्रकारों का यह दृष्टिकोण था। दूध को बाहर छोड़ देंगे तो दूध का स्वभाव है वो बिगड़ जाएगा। ये दूध की बुराई नहीं है, ये उसका स्वभाव है। तो समझदार लोग जितना आवश्यक हो उतना दूध निकाल कर तुरंत बचा हुआ दूध फ्रिज के अंदर रख देते हैं। तो दूध कहे कि मेरी स्वतंत्रता का हरण हो रहा है, मुझे भी बाहर ही रखो, तो क्या होगा? फट जाएगा, बिगड़ जाएगा, बेकार में फेंकना पड़ेगा। तो तू फ्रिज में रहे, वहाँ तेरी शोभा है, वहाँ तेरा गौरव है, तेरा उपयोग वहाँ पर रहेगा। स्वतंत्रता के नाम पर जो बेसहारा महिलाएं हैं, अंत में उनका क्या हाल होता है? समाज की दृष्टि से पूर्ण समर्थन से यह बात कही गई भारतीय शास्त्रकारों की कि स्त्री की स्वतंत्रता का हरण नहीं किया है, स्वतंत्रता का गौरव किया है। रत्न को रत्न के स्थान पर रखा जाए, उसमें गौरव है। पत्थर बाहर पड़ा है चलेगा, पर हीरा तो तिजोरी में होना चाहिए। अब हीरा कहे मुझे बाहर रखना है, तो यह हीरे की बुद्धिमत्ता नहीं है, इसमें हीरे के मूल्य का ह्रास है। अब हीरा ही ये बात न समझे तो फिर कौन समझाए उसे? अर्जुन कहता है कि स्त्री जब दूषित होगी, जिस समाज में पुरुष अधर्म में जाएगा तो स्त्रियां भी अधर्म में जाएगी, तो संतान वर्ण संकर पैदा होगी। भारतीय शास्त्रकारों का मानना है स्त्री को पुरुष के समान होने की आवश्यकता नहीं है, स्त्री को स्त्री बनना है। स्त्री अच्छी स्त्री बने, पुरुष एक अच्छा पुरुष बने, तो परिवार में, समाज में, राष्ट्र में और विश्व में सामंजस्य निर्माण होगा। 42वें श्लोक में अर्जुन कहता है जो वर्ण संकर प्रजा उत्पन्न होगी वो अपने कुल के लोगों को नरक में डालने वाली होगी, पितरों का पतन कराएगी, क्योंकि पिंड प्रक्रिया नहीं होगी, श्राद्ध तर्पण नहीं होगा। और ये वर्ण संकर संतानों को तो ये भी पता नहीं होगा कि मेरा पिता कौन है। तो पिता के प्रति प्रेम, पिता के प्रति आदर, कुल के प्रति गौरव कैसे निर्माण होगा? तो पितरों का पतन होगा। 42वें श्लोक में अर्जुन कहता है, हे प्रभु, ये वर्ण संकर, वर्ण संकर कौन? वर्ण संकर उसको कहते हैं जो दो अलग अलग धर्मों के व्यक्तियों के मिश्रण से या दो भिन्न भिन्न जातियों के स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न संतान को वर्ण संकर कहते हैं। इसमें ज़्यादातर पुरुष कुल का पता नहीं होता है। तो हे प्रभु, ये वर्ण संकर संतानों को तो ये भी नहीं पता होगा कि इनके बाप कौन थे, तो पिता के प्रति आदर व कुल के प्रति गौरव कैसे होगा? श्रद्धा तर्पण होगा ही नहीं, तो पितृलोक में पितरों का पतन हो जाएगा। इनमें कृतज्ञता का भाव नहीं होता है। पितरों की भी एक अपेक्षा होती है कि मेरे परिवार के लोग
मेरे वंश के लोग मुझे श्रद्धा से याद करेंगे, कुछ धर्म कर्म करेंगे मेरे निमित्त से। पिंड, तर्पण, श्राद्ध ये सब श्रद्धा के विषय हैं। इसमें कोई तर्क वितर्क कुतर्क नहीं करना चाहिए। शुभ कार्य है ऐसा समझ के ही करें। किसी को भोजन करवाना है, दान दक्षिणा देना है, ये सब शास्त्रों में धर्म कहा है। लेकिन जो पूर्ण श्रद्धा के साथ तर्पण करते हैं, वो जानते हैं कि आज मैं जो भी हूँ अपने पितरों की वजह से हूँ, सब पितरों का आशीर्वाद है। हमारे यहाँ शास्त्रों में 2 प्रकार के पितृ बताए हैं। वो पितृ जो पितृलोक में निवास करते हैं, उन्हें आजान पितृ कहा है। और जो पितृ भ्रमण करते हैं, वो प्रेत पितृ होते हैं। आजान पितृ अपने कर्मों से पितृलोक में है, वो पृथ्वी लोक में आने की वहाँ प्रतीक्षा करते हैं। लेकिन जो भ्रमण करते हैं, वो तो अपने स्वजनों से, जिन से उनकी आत्मा जुड़ी हुई है, उनसे अपेक्षा रहते हैं, अपेक्षा करते हैं। अपेक्षा अपने लिए नहीं करते। उनके अपनों का जीवन, संतानों का जीवन धन्य हो, वे अच्छे मार्ग पर चले। पानी पिलाने की अपेक्षा उन्हें नहीं है। अपने लिए तो वो पानी अपने आप ढूंढ लेंगे। हमारा जीवन अच्छा हो, सही मार्ग पर हो, ऐसी अपेक्षा रखते हैं। लेकिन जब अपेक्षा तृप्त नहीं होती है, अर्जुन कहता है, प्रभु ये सारे जो दोष हैं, वर्ण संकर कारक दोषों से, कुल घातकों से जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। शाश्वत संतान कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनके कुल धर्म नष्ट हुआ है, ऐसे लोगों का अनंत काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। यहाँ अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर न आधारित करके आचार्यों से जो सुन रखा है उस पर आधारित करता है। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है, उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। संस्कृति और समाज का विकास 2 तरह से होता है। एक है जेनेटिक प्रोग्रेस, दूसरी होती है संस्कारगत प्रगति, जिसे हम कल्चरल प्रोग्रेस कहते हैं, सांस्कृतिक प्रगति कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं। पाश्चात्य शास्त्रों में लिखा है कि मानव की उत्पत्ति सबसे पहले अफ्रीका में हुई थी। पहला इंसान अफ्रीका में बना, वो काला था। फिर वहाँ से धीरे धीरे अलग अलग रूप से फैलते गए और एशिया में फिर मानव बना। द्रविड़ आए, आर्य आए, ये एशिया के मानव है। तो प्राचीन जो मानव है वो अफ्रीका का है, सबसे पुराना मानव है। हम तो बहुत बाद में आए हैं। अफ्रीका के मानव के लाखों वर्षों के बाद हम आए हैं, जो एशियन मानव है। लेकिन अफ्रीका में जो विकास हुआ वो केवल
बायोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकली हुआ है, जेनेटिक हुआ है। कल्चरल विकास बिल्कुल नहीं हुआ है, बहुत कम हुआ है। इसलिए अफ्रीका आज से 50 साल पहले तक आदिवासी रहते थे वहाँ पे, अभी भी रहते हैं आदिवासी अफ्रीका में, जो निर्वस्त्र रहते हैं। ऐसी ऐसी परंपराएं, आदि परंपराएं वहाँ अभी भी है। पढ़ाई नहीं है, भाषा केवल समझाने के लिए हैं, व्याकरणबद्ध भाषा नहीं है। आज भी जंगली जैसा जीवन जीते हैं। मसाई लोग आज भी हैं वहाँ पे, उनको मसाई बोलते हैं। आज भी गाय के गले में एक नुकीले पाइप डालकर उसका खून पीते हैं। वो आदिम प्रजात है। गाय को मारते नहीं, गोमांस नहीं खाते, लेकिन ऐसा करते हैं। और यहाँ एशिया में 13,000 वर्ष पहले हमारे यहाँ आर्यवर्त में, भारत में, मतलब एशिया में वेद और उपनिषद आए। और 9,000 वर्ष पहले हमारे यहाँ राम पधारे हैं। कितना विकास हुआ है। लंका से लौटते वक्त भगवान श्री राम अयोध्या पुष्पक विमान में बैठकर आए हैं। अफ्रीका में सोचा भी नहीं गया था उस वक्त। आज भी अफ्रीका में विमान नहीं बनता है, बाहर से आते हैं। मनुष्य जाति रही है, केवल जेनेटिक प्रोग्रेस हुए हैं वहाँ पे, वंश आते रहे हैं, लेकिन जिसे हम विकास कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं, वो वहाँ नहीं हुआ। और यहाँ एशिया में अपने हुआ 5,000 वर्ष पहले भगवत गीता जैसा उदात्त ग्रंथ इस धरती पर लिखा, उपदेश किया गया। कितना फर्क रहा है। तो संस्कृति समाज का जो विकास कहते हैं हम, संस्कारगत प्रगति यानी कल्चरल डेवलपमेंट होता है, वो एक अलग प्रक्रिया होती है। और जिनको हम आदिम प्रजा कहते हैं, आदिवासी प्रजा कहते हैं, उसमें केवल आनुवांशिक प्रगति हुई है, जेनेटिक प्रगति हुई है। लेकिन संस्कारगत प्रगति बहुत धीमी रही। यहाँ पर अर्जुन जो कुल परंपरा की बात करता है, उससे यह संस्कारगत प्रगति स्पीड पकड़ती है। पिताजी ने इतना काम किया था, वो अपनी धरोहर है, अगली पीढ़ी को देता है, अगली पीढ़ी उससे आगे बढ़ाती है, तो वो उससे आगे वाली पीढ़ी को देता है। पूरा समाज विकास करता है। इसके लिए कुल धर्म जरूरी है। वहाँ क्या हुआ, समाज की कोई भी आदिवासी प्रजा छोटे छोटे कबीलों में रहती थी। उनको 100 मील दूर वालों से कोई संबंध नहीं, वो जानते भी नहीं उनको। 50 मील दूर कौन रहता है, वो उनके लिए पराये हैं, कोई लेन देन नहीं है उनसे। और यहाँ अपने यहाँ पर विचारों का आदान प्रदान, आइडियाज एक्सचेंज हुए हैं। एक एक कुल परंपरा का आदान प्रदान हुआ। उनके पास क्या है, सूर्यवंश में क्या अच्छी बात है, चंद्रवंश में क्या अच्छी बात है, किसी ऋषि ने क्या खोजा। ऋषियों के सम्मेलन होते थे, यज्ञ होते थे, जिससे आइडियाज़ का एक्सचेंज होता था, विचारों का आदान प्रदान होता था। हमारी परंपरा में यह है, आपकी परंपरा में ऐसा है, आओ हम दोनों को मिला दें तो एक और अच्छी बात, नई बात प्रकट होगी। ऐसे संस्कृति का विकास होता गया।
अर्जुन कहता है कि जब कुल नष्ट होते हैं, पूरी वर्ण व्यवस्था जब टूट पड़ती है, तब पूरी संस्कृति का नाश होता है। इतना ही नहीं, समाज का आगे का जो विकास रुक जाता है और इसलिए फिर पितरलोक नरक में जाते हैं, अनंत काल तक नरक में रहते हैं। ये नरक क्या है? कोई जगह नहीं है जिसका नाम नरक हो। ऐसा नहीं समझना कि कोई नीचे लटक रहा है वो नरक है और जो ऊपर कोई चीज़ लटक रही है वो स्वर्ग है। एक सुंदर विचारक ने कहा है, कपूत और नरक एक समान ही होते हैं। कपूत ही नरक का सृजन करता है। धर्महीन मनुष्य भी नरक के समान है। धर्महीन मनुष्य भी नरक के समान है। जब यह बात सामने आई, अर्जुन भयानक स्थिति का सामना करते हुए 44वें और 45वें श्लोक में कहता है, हे प्रभु, कितना आश्चर्य है कि हम इतने दुख की बात करने जा रहे हैं। ये सब हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बहुत बड़ा पाप है। किस लिए कर रहे हैं? राज्य के लोभ से कर रहे हैं, सुख के लोभ से कर रहे हैं। हम अपने स्वजनों को मारने के लिए इकट्ठे हुए हैं। अर्जुन कहता है, इससे तो बेहतर होगा, अच्छा होगा कि मैं शस्त्र छोड़ दूं। इन लोगों के हाथ में शस्त्र है, मैं कोई प्रतिकार न करूंगा और वे लोग मुझे मार डालें रण में। और आगे अर्जुन कहता है, ये मेरे लिए ज़्यादा कल्याणकारी है कि ये लोग मुझे मार दें, अधिक कल्याणकारी होगा। उसकी पूरी मनोस्थिति बदल गई। तो फिर संजय वर्णन करता है अंतिम 46वें श्लोक में धृतराष्ट्र के सामने कि ये लोग मुझे मार डालेंगे तो अच्छा होगा। ऐसा कहकर अर्जुन रण मैदान के अंदर रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गया। बाण के सहित धनुष उसने छोड़ दिया और शोकग्रस्त मन होकर के अर्जुन बैठ गया। बहुत प्रसिद्ध चित्र है। दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं, बीच में रथ है। अर्जुन के सारथी के रूप में भगवान श्री कृष्ण है और पीछे अर्जुन सर पर हाथ रखकर धनुष बाण छोड़कर बैठा हुआ है। इस दृश्य पर भगवत गीता का पहला अध्याय विराम ले रहा है। पहला अध्याय आज खत्म हो रहा है। ऐसे बैठे हुए, निराश बैठे हुए, शोक संतप्त बैठे हुए अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण क्या प्रेरणा देंगे, ये सब कल हम दूसरे अध्याय में देखेंगे। अब आगे ज्ञान, कर्म और भक्ति की गंगा बहेगी। वो अमृत तुल्य होगी, हृदय को पवित्र करेगी, मन को निर्मल करने वाली होगी, जीवन परिवर्तन करने वाली होगी, सारे संशय, भ्रम, अंधविश्वास और आडंबर को समूल नष्ट करने वाली होगी। अभी तक भगवान अर्जुन की दलीलों को केवल सुन रहे हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। एक शब्द भी नहीं कहा है भगवान ने अभी तक, परंतु अब बड़ी मार्मिक व अर्थपूर्ण बात भगवान करेंगे। कल गहन चर्चा करेंगे।